एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा है आप सबकी जिंदगी में। एंड आज है भाई 28 जून 27 जून को ना रात को भाई स्कॉर्पियो एन लॉन्च हो चुकी है फाइनली। एंड शोरूम्स वगैरह में भाई आज लॉन्च हुई है हमारे पंचकूला में ना। आज है इवेंट और अभी टाइम हो रहा है 3:17। अभी मैं जा रहा हूँ भाई पंचकूला इवेंट अटेंड करने, देखते हैं उधर क्या सीन रहता है क्या नहीं। एंड ऑब्वियसली बात है भाई इवेंट है तो उधर वीडियो रिकॉर्ड तो बहुत ही मुश्किल से होगी, बहुत ही शोर शराबा होगा। बट भाई नो डाउट जो महिंद्रा ने कार निकाल ली है, आप लोगों ने मतलब कि इवेंट ऑनलाइन देखा ही होगा भाई, टॉप नॉच मजेदार कार निकाली है। बट इसके पीछे ना बहुत सारी बातें भी हैं जो मतलब मुझे लगी एंड आप लोगों को भी लगी होंगी। वो सारी बातें ना हम आज इस व्लॉग में कवर करेंगे। फिलहाल तो अभी हूँ मैं भाई ये फ्यूल स्टेशन पे, इसमें फ्यूल बिल्कुल ही एंड हो चुका है हमारी वरना में। इसमें फ्यूल अप कराते हैं फिर निकलते हैं भाई महिंद्रा के शोरूम में। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं महिंद्रा के शोरूम। ओहो भाई दिग्गी बहुत ही ज्यादा भीड़ है पार्किंग में दिग्गी बहुत ज्यादा ही भीड़ है। बट देखते हैं यार अंदर अलाउ करते हैं शूट करने के लिए, नहीं करते हैं क्योंकि आज का यार वही सीन है शोरूम्स वगैरह में ना अलाउ नहीं करते भाई कि शूट वगैरह कर सकते हो आप, वीडियो नहीं कर सकते हो। चलो भाई अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। हाँ जी छोटा आ गया मार्केट से काम। तो गाइस गाड़ी तो बहुत बढ़िया और हमारे साथ हैं। हाँ जी यश भाई, क्या वाह यार गाड़ी तो बहुत सही है। पुलकित भाई ले रहे हैं भाई बहुत जल्द, लगता है लेनी पड़ेगी यार। तो यार महिंद्रा से तो आ चुके हैं और इधर भाई इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा था नो वीडियोग्राफी नो फोटोग्राफी, तो इसलिए ना मैंने ऐसा तो कुछ शूट ही नहीं करा है। बट वो ये फोटोज वगैरह आप देख लेना, जो थोड़ी बहुत फोटोज खींची हैं, कहते एक दो फोटो खींच लो बना ली। हाँ स्टोरीज वगैरह। एंड भाई जो मेरी ऑडियंस को नहीं पता भाई, चंडीगढ़ पंचकूला ट्राई सिटी में सबको पता ही है भाई, ये है पुलकित वैम्प। भाई लोग तो मुझे पुलकित रैम से जानते हैं, मुझे पुलकित के नाम से जानता है फ्रॉम 2018। हम दोनों और भाई का सब्सक्राइबर बेस आपको पता ही होगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप देख लेना। मतलब कि जिसे कहते हैं ना जाने माने भाई चंडीगढ़ के सेलिब्रिटी हैं, मतलब कि सिंगर से भाई का इतने सारे कॉन्टेक्ट है। सिकंदर कालोन मतलब कि बोहेमिया, सिद्धू मूसेवाला पाजी के साथ इतनी बार मिल रखे हैं, मतलब कि लिटरली भाई जिसे कहते हैं ना फुल बातचीत है। बट भाई हम कभी कैमरे में ऐसे नहीं मिले थे, है ना, ऑफ द कैमरा। मतलब कि बहुत पुराने दोस्त हैं, कॉलेज के दोस्त हैं, एक साल से बहुत एक्टिव है। यही बात तो है। आज हम आए थे यहाँ पर अभी देखने, बहुत अच्छी कार है, कार का रिव्यू बहुत अच्छा लगा, कार मतलब अच्छी लगी। मैंने पहले वीडियो देख ली थी यश की, बट इन्होंने अभी वीडियोस नहीं बनाने दे रहे। वो कह रहे हैं 30th के बाद बनाना, मतलब ओपन व्लॉगर्स जो हैं जो इनसे इनवाइटेड नहीं है उनको बहुत कम बनाने दे रहे हैं। मीडिया वालों को भी बनाने दे रहे हैं जो इनके प्लांट पे गए हैं ना नासिक में, जिन्होंने इन्होंने खुद इनवाइट भेजा है। बट कार इज गुड एंड लेट्स सी क्या रहता है। यश तो निकलवा रहा है कार भाई तो सच बात है ना, पुलकित भाई से मैं क्यों मिला हूँ, क्योंकि भाई ले रहे हैं स्कॉर्पियो। नहीं ले रहा भाई अच्छा अभी नहीं बताना, चलो ठीक है चलो, मतलब आप लोग समझ गए होंगे इसलिए भाई से मिले। एंड पीछे पुलकित भाई के दोस्त भी हैं। क्या हाल है भाई, कैसे हो? चलो जी फाइनली बात करते हैं भाई स्कॉर्पियो एन की। बट यस उससे पहले भाई 1-2 दिन में ना आपको डिटेल वॉक अराउंड स्कॉर्पियो एन का चैनल पे दिख जाएगा। तो यस यहाँ से ना चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जब बात करें ना इवेंट की, जैसे आज ऑफिशियल इवेंट था, मतलब मोस्ट ऑफ द सिटीज में ना आज ही है। जैसे आप फोटोज में देखते हैं ना उससे कहीं गुना ह्यूज है भाई कार, मतलब सीरियसली बहुत ही ह्यूज लगती है। स्पेशली वाइडर बहुत है और ऊंची ज्यादा फील होती है फॉर्च्यूनर और एंडेवर से। बट जो व्हील बेस है ना वो उसका XUV 700 जितना ही है। बट एक बात बताऊं मैं आपको, टाटा ने ना हेक्सा कार लॉन्च करी थी भाई, उसका मुकाबला नहीं लगता भाई, मुझे सही बता रहा हूँ। अगर हेक्सा अभी भी मतलब हैरियर के साथ ही आए, मतलब कि थोड़ी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाती ना, तो क्या लगती हेक्सा कार। अभी ना हेक्सा आगे चल रही है, इसलिए मुझे याद आया। अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ फिर हम वापस स्कॉर्पियो एन की बात करते हैं। पहले आप हेक्सा देख लो, ये जा रही है हेक्सा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको हेक्सा कार कैसी लगती थी भाई। देखना कितनी ज्यादा ह्यूज है, कितनी ही ज्यादा ह्यूज है। मतलब कि स्कॉर्पियो एन से ना मुझे ज्यादा ह्यूज है हेक्सा लग रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पीछे से ना इसकी लुक बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे। अब बात आ जाती है बैक लुक की स्कॉर्पियो एन की, जो कि किसी किसी को पसंद आ रही है, किसी को नहीं आ रही। कोई कह रहा है वैगनआर वोल्वो। बट यार मैं आपको एक सीन बताता हूँ, जब ये कार सड़क पे चलेगी ना हम यूज्ड टू हो जाएंगे ना, जब हमें अच्छी लगने लग जाएगी। मतलब अब जो है वो तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसकी बुकिंग ना बहुत ही ज्यादा होने वाली है। तो इसी से रिलेटेड बात आ जाती है भाई बुकिंग की। जो इन्होंने प्राइस बताए हैं ना, अभी आपको स्क्रीन पे सारी प्राइस लिस्ट दिख रही होगी। ऑटोमेटिक और 4 व्हील ड्राइव पे नहीं आया, बट प्राइसिंग आप देख लो, ठीक है। और ये ना फर्स्ट 25,000 वाली जो बुकिंग्स है ना उनमें ये प्राइस प्रोटेक्शन है, उसके बाद ना प्राइस बढ़ जाएगा।
XUV 700 का आई होप आप सबको याद हो क्या सीन था, कहाँ से प्राइस शुरू हुआ था और अब कहाँ पे पहुंच रखा है भाई, एक्सट्रीम पहुंच रखा है। 3-4 लाख महंगी हो रखी है XUV 700 और ऑन रोड तो अभी भी ना कार आपको लगेगी प्राइसी, बट एक्स शोरूम में आपको इतनी प्राइसी कार नहीं लग रही होगी, बट ऑन रोड ना वही बात है। जो इसका Z8L है ना वो ना 23-24 तक का तो पड़ेगा ही। और बात आप सोचना कि अभी तो 4 व्हील ड्राइव के रेट नहीं आया, ऑटोमेटिक के रेट नहीं आया, वो अलग ही हाइट्स छुएंगे। मतलब कि 4 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक थोड़े टाइम बाद, अभी तो चलो ये प्राइस प्रोटेक्शन में हो जाएगा 27-28-30 तक तो टच करेगी, जो मुझे पर्सनली लग रहा है। मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ बट आने वाले टाइम में तो पक्का 30 को टच करेगी भाई, क्योंकि जिस हिसाब से महिंद्रा प्राइस बढ़ाता है ना, बहुत ही ज्यादा प्राइस बढ़ाते हैं। उन्हें पता है भाई हमारी सेल्स इतनी ज्यादा हो रही है तो प्राइस बढ़ाने तो बनते हैं, तो यस प्राइस ही तो भाई कार है। एंड एक और जरूरी बात भाई, स्कॉर्पियो जो क्लासिक है वो अभी तो नहीं दिखाई है, कहीं पे नहीं दिखाई है। कोशिश करूंगा भाई जल्दी उसकी भी मैं वीडियो लाऊं जब वो आएगी। बट यस जो पुरानी वाली स्कॉर्पियो है ना उसका नाम दे दिया स्कॉर्पियो क्लासिक, एंड उसकी जो फैन फॉलोइंग है ना वो अलग ही है भाई। मतलब कि उसके जो दीवाने हैं ना, जैसे मैं हो गया मुझे बहुत अच्छी लगती है वो। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बताना आपको स्कॉर्पियो एन की शेप ज्यादा अच्छी लगती है या फिर स्कॉर्पियो क्लासिक की। इंटीरियर मुझे भाई स्कॉर्पियो एन का अच्छा लगा, बट जो बाहर की शेप वगैरह है ना जो लगती है एक्सटीरियर से कार, वो तो स्कॉर्पियो क्लासिक भाई जबरदस्त। और क्लासिक में भी पुरानी वाली स्कॉर्पियो से कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे पक्का, अलॉय व्हील्स आएंगे और बाकी तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा ही बताऊंगा। मेन बात थी प्राइसिंग की, प्राइसिंग का मैंने आपको बता दिया। इनिशियली आपको लगेगा कि कम है प्राइसिंग, बट जब ये प्राइस प्रोटेक्शन हट जाएगा ना, 25,000 बुकिंग हो जाएगी, 50,000 बुकिंग हो जाएगी, 25,000 बुकिंग हो जाएगी, उसके बाद बढ़ेंगे 50,000 का भी बढ़ेंगे, फिर बाद में तो बढ़ते रहते ही हैं जैसे भी होता है रेगुलर इंटरवल पे। फिर ये फिर से भाई प्राइस ही तो हो जाएगी, बट XUV से थोड़ी बहुत शायद कम ही रहे। बाकी तो देखते हैं महिंद्रा क्या सोच रहा है क्या नहीं। अब बात करते हैं जो चीजें मतलब कि मुझे अच्छी लगी। मतलब कि पहले ना पॉजिटिव्स की बात करते हैं, उसके बाद ना मैं आपको नेगेटिव्स भी बताऊंगा। सबसे पहला पॉजिटिव है भाई इंजन स्पेसिफिकेशन। स्कॉर्पियो ना आपको 2 इंजन में मिलती है, पेट्रोल एंड डीजल। एम स्टेलियन पेट्रोल, एम होक अपना वही डीजल। डीजल में ना आपको 173 bhp मिल जाती है विद 370 Nm ऑफ टॉर्क, और जो ऑटोमेटिक होगी उसमें टॉर्क बढ़ जाती है 400 Nm का। बट इसमें जो लोअर वेरिएंट्स होंगे ना डीजल में, उसमें रहेगी 130 bhp जो कि इनफ है, और टॉर्क हो जाएगी 300 Nm जो कि भाई मोर देन इनफ है ही, जो मुझे लगता है। एंड अब बात करें पेट्रोल इंजन की, एम स्टेलियन की, उसमें आपको मिल जाएगी भाई 197 bhp विद 370 Nm ऑफ टॉर्क। ऑटोमेटिक में वो ये 10 Nm टॉर्क बढ़ जाएगा, 380 हो जाएगा। मतलब कि भाई जो इंजन दिया है ना स्कॉर्पियो में, लाजवाब, बहुत ही पावरफुल इंजन है, बहुत ही ज्यादा। एंड अब इंटीरियर की बात करें ना, इंटीरियर में जो मुझे सबसे बढ़िया चीज लगी भाई वो कॉफी ब्लैक जो सीट कवर्स हैं लेदराइज्ड, मतलब कि वो बहुत ही प्रीमियम लगते हैं आपको, जहाँ पे सॉफ्ट टच का भी यूज करा गया है। मतलब हार्ड प्लास्टिक तो बहुत जगह यूज भी की है। एंड इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें, 8 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको मिल जाती है। जो मतलब XUV वाले देख रहे होंगे वो कहेंगे भाई बेकार है, बट भाई इतनी बेकार मुझे पर्सनली नहीं लगी। मतलब कि ओकेश सी लग रही है। एंड उसके अलावा उसमें वही एड्रीनॉक्स वगैरह मिल जाते हैं। कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायर्ड एंड वायरलेस इसमें आप चला सकते हैं। एंड एलेक्सा का सपोर्ट भी आपको इसमें मिल जाएगा। एड में आपने देखा ही होगा, एलेक्सा स्टार्ट दी कार स्कॉर्पियो, मतलब जो भी था एड में, एलेक्सा भी बहुत जबरदस्त काम करेगी इस कार में। एंड इसके अलावा ना स्कॉर्पियो में आपको ना टॉप मॉडल में भाई सोनी के स्पीकर मिल जाएंगे, वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी। मतलब कि फीचर्स ना अच्छे खासे हैं, बट नेगेटिव्स की वेट करना, जो मुझे फीचर्स मिसिंग लगे आप सबको भी लगेंगे, उसकी बात हम जरूर करेंगे। बट उससे पहले ना सेफ्टी की बात कर लेते हैं। महिंद्रा है, जहां तक मुझे लग रहा है भाई 5 स्टार रेटेड कार ये होगी। 6 एयरबैग्स आपको इसमें मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, ABS विद EBD मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाता है, ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन, रोल ओवर मिटिगेशन, हिल डिसेंट कंट्रोल, जैसे बहुत सारे ना इसमें आपको सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। तो मुझे तो यही लग रहा है भाई एनकैप में, और अब तो भारत एनकैप भी आ ही रहा है, उसमें इसको ना 5 स्टार तो इजीली मिल ही जाएंगे, क्योंकि भाई कार हैवी बहुत ही ज्यादा लगती है सीरियसली। एंड लास्ट चीज जो मैं एडवांटेज इसमें गिनवाना चाहूंगा ना, वो है भाई 4x4 जो आपको इसमें डीजल में मिल जाएगा विद ड्राइव मोड्स, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज है कि भाई 4x4 आपको इसके मिल रहा है। 4 हाई 4 लो का भी ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ जिप जैप जूम जैसे XUV में वो मिलेंगे, एंड ड्राइव टेरेंस के भी मोड इसमें आपको मिलेंगे ही लग्जरी लाइन में। चलो ओवरऑल मतलब कि क्रक्स मैंने आपको बता दिया, तो मुझे अच्छी अच्छी चीजें लगी। बाकी ना कमेंट सेक्शन में आप भी बताना। अब बात करते हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगा, जो मतलब कि मुझे इन शॉर्ट बताऊं तो मिसिंग लगा कार में। सबसे पहले भाई 360 कैमरा नहीं है, मतलब कि फ्रंट कैमरा है, रियर कैमरा है, बट 360 कैमरा नहीं है। ORVM से कैमरा नहीं लगा हुआ है। कैमरा है ना वो आपको थोड़ा बहुत लैगी तो लगेगा ही लगेगा। एंड अब बात करते हैं भाई टायर साइज की। एक बात आप नोट करना भाई, कार कितनी ह्यूज है, बट टायर साइज भाई 17 इंचेस है। एंड अगर आप Z8 लग्जरी का ऑटोमेटिक लेंगे ना, जहां तक जो इन्फॉर्मेशन अभी तक आई है, सिर्फ उसमें ही आपको 18 इंचेस मिलेंगे, नहीं तो मैक्सिमम Z8L में शायद मिल जाए। बट जो अभी इन्फॉर्मेशन आई है उसमें है कि Z8L के ऑटोमेटिक में आपको 18 इंच के टायर मिलेंगे। मतलब यार इतनी ह्यूज कार है, 18 इंच तो ना स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए था, जैसे थार में 18 इंच आता है। बट वही बात है, स्कॉर्पियो है, आफ्टर मार्केट काम तो भर भर के होंगे, बट यार जो पुराने वाली स्कॉर्पियो की रीस है ना वो नहीं कर पाएगी। पुरानी वाली स्कॉर्पियो में आफ्टर मार्केट इतना काम कराते हैं ना, जैसे अलॉय व्हील्स स्पेशली, मतलब इसमें आप चौड़े अलॉय व्हील्स डलवा भी लोगे ना
बाहर से आफ्टर मार्केट 20 इंची 22 इंची, जो मुझे लग रहा है ना वो सूट नहीं करेगी। मतलब ये थोड़ी ना वो है कि मुंडो वाली नहीं, जिसे कहते हैं फैमिली सूटेबल कार ज्यादा लग रही है पर्सनली मुझे तो। एंड नेक्स्ट चीज भाई, अभी तक ना महिंद्रा वेंटिलेटेड सीट्स नहीं दे रहा है। स्कॉर्पियो में भी आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलेगी, एंड ORVM भी ना ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, मैनुअल मिलेगा, ऑटोमेटिक आपको नहीं मिलेगा। XUV में तो नहीं मिल रहा और स्कॉर्पियो में भी नहीं मिल रहा है सैडली। एंड इसके अलावा भाई थर्ड रो में जहां तक रिपोर्ट्स आ रही हैं AC वेंट्स नहीं है। ऐसी हालत हो जाएगी जैसे मेरे को पसीने आ रहे हैं ना जो उधर बैठेगा। एंड थर्ड रो की बात हो ही रही है भाई, बूट स्पेस इसका बहुत ही कम है, मतलब कि सफारी वाला हाल कर रखा है बिल्कुल ही। एंड थर्ड रो की भी ना मैं आपको सीटिंग के बारे में बता देता हूँ। ऑब्वियसली आता मैं नहीं बैठा, बट उधर जैसे मैं अभी गया था इवेंट पे, उधर लोग बैठ रहे थे, उनका यही कहना था कि इतनी कंफर्टेबल नहीं है। या थर्ड रो तो किसी की कंफर्टेबल नहीं होती, आप कोई कार ले लो, अगर इनोवा हो उसकी अलग बात है। सो यस, थर्ड रो में ना आपको यही रहेगा कि स्पेस का इशू तो रहेगा, बट अगर थर्ड रो आपकी अप है तो बूट स्पेस तो भाई भूल जाओ कि कुछ आपको मिलेगी। बट वो ये कि फोल्ड करके रखना, तो बूट स्पेस ही बूट स्पेस है। एंड ये तो यार सारा मैंने आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताया है, जो मुझे अच्छी चीजें लगी, जो बुरी चीजें लगी। बाकी तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप जरूर बताना आपको क्या क्या अच्छी चीजें लगी। एंड वही बात होती है यार, कोई भी कार है ना उसमें जो जो हमें चीजें अच्छी लगती है ना कुछ हमें बेकार भी लगता है कि ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, क्योंकि ना बात वही आ जाती है, कोई भी कार ना आपको 100% तो नहीं मिल सकती है। तो यस, एट लास्ट में फिर से यही बताऊंगा कि डिटेल वॉक अराउंड भाई आने वाला है, मतलब कि बहुत ही मजेदार वीडियो स्कॉर्पियो एन पे आने वाली है। सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग पसंद आया हो। स्कॉर्पियो एन के बारे में आपको थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन मिल चुकी हो, क्योंकि आज भाई स्कॉर्पियो एन फुली रिवील्ड हो चुकी थी हमारी सिटी में। एंड अच्छाइयां बुराइयां मैंने आपको बता दी। मैं आप सबको मिलता हूँ फाइनली नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।